हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे सीधा इसकी वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो सार्फी होती है अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी होती है और वो यहाँ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही होती है। उतने में एमिट जो आती है उसको देख के काफी ज्यादा खुश होती है और सार्फी बोल रही होती है अगर उसे क्वीन बनना है तो उसको पूरी तरह से इस बीस्ट आइलैंड को जानना पड़ेगा, इसकी हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, इसी तरह से वो एक अच्छी क्वीन बन सकती है सबके लिए। उतने में ही पता चलता है जो क्लॉप होते हैं वो इसके पास आते हैं और बताते हैं कि जो किंग है उसने समन किया, उसको बुलाया है। तो ये तुरंत वहां चली जाती है और किंग के सामने जाती है और तभी पता चलता है कि इसके लिए एक और काम आया है और इसे वहां जाना हो। और इसको बताया जाता है कि इसको विजिट करना होगा कुछ ट्रूप्स यानी कुछ सिपाहियों को जो कि मसाया के अंदर है। और किंग जो होता है वो बताता है कि जो मसाया गैरिसन है वो यहाँ से कहीं बाहर गए हुए थे सर्फी के यहाँ पे आने से पहले, इसलिए उसको जाके वहाँ पे उन लोगों से फेस टू फेस मीट करना होगा। और ये बोल रही होती है यानी कि मुझे जाना होगा, उन लोगों को चीयर अप करना होगा, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। और किंग कहता है कि मैं पूरी बात नहीं बोली है और वो बताने लगता है कि वो इसको कंपनी नहीं कर सकता है और वो इसके साथ नहीं जा सकता है। हालांकि जो किंग होता है इस चीज को अपोज करता है और लेकिन जो एनिबस होता है वो बताता है कि जो उसका एक पुराना दोस्त था आर्क्ट्यूब काल्डोस, उसकी डेथ बहुत ज्यादा पास में है और इसकी हालत बहुत खराब है, तो इसको वहां जाना और मिलना जरूरी होगा। ये कहता है फिर तुम सार्फी की विजिट कैंसिल कर दो, लेकिन सार्फी का विजिट भी कैंसिल करना मुश्किल है क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है। ये यहाँ का ट्रेडिशन है, अगर किंग कहीं भी एब्सेंट होता है तो किंग उसकी जगह जाती है। हालांकि फिर जो एनिबस होता है वो कहता है कि एनिबस ने ये सजेस्ट किया है कि वो सारा तेरे ऊपर छोड़ देगा, अगर तू जाना चाहेगी तो जा सकती है, अगर नहीं जाना चाहेगी तो तू नहीं जा सकती है। हालांकि जो सार्फी होती है वो तुरंत ही हाँ बोल रही होती है और कहती है मसाया में वो जरूर जाएगी और वो चिंता ना करे, उसके बिना भी वो चीजें करेगी। और कमरे से बाहर निकल जाती है, कहती है मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। और बाहर जो खड़ी होती है और थोड़ी सी नर्वस दिखाई देती है और परेशान हो रही होती है। किंग जो होता है एनिमस को ऑर्डर देता है और कहता है मैं सारी चीज तेरे हाथ में छोड़ रहा हूँ। और जो किंग होता है सार्फी के पास आता है, सार्फी अपनी पैकिंग में लगी होती है। किंग कहता है तो इतना सारा सामान ले जाने वाली है, तो कहती है मैं बस अपनी पैकिंग कर रही थी लेकिन मैंने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया। और वो बोल रही होती है आप चिंता मत करो, मैं आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहती। हालांकि जो किंग होता है वो समझ जाता है और कह रहा होता है कि तू भाई तू इस तरह से एक्ट मत कर, मुझे समझ में आ रहा है कि तू बहुत ज्यादा नर्वस है। और ये कह रही होती है कि आपको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। इसके बगल में आके बैठ जाती है और बोलने लगती है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं नर्वस नहीं हूँ तो ये झूठ होगा, क्योंकि ऐसा है जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं आपसे कभी दूर रही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा परेशान हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मैं आपके ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंड रहती हूँ और हर चीज में आपका ही साथ रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जॉब मैं खुद से लूँ और मैं प्रूव कर सकूँ कि आपको मेरे बारे में थोड़ी कम चिंता करनी है। इसी तरह से मैं क्वीन बनने से एक स्टेप और क्लोजर आ सकती हूँ और ये जॉब लेने में बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हूँ और एक्साइटेड हूँ। किंग जो होता है उतनी में से किस कर लेता है और कह रहा होता है मेरे को थोड़ा सा अकेलापन लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाली है। और उसके पूंछ के ऊपर कूद जाती है और कह रही होती है कि मैं भी आपकी बिना लोनली फील करूंगी। वो उसके गोद में ले लेता है और उसको प्यार से गले लगा लेता है। और उसके बाद किंग के जाने का टाइम हो जाता है। किंग जो होता है अपनी जर्नी में निकल जाता है, ये उसको विश करती है। उसके बाद एनिमस दिखता है सार्फी को और वो पूछ रही होती है तो किंग के साथ नहीं गया। तो एनिमस बताता है कि किंग ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं उसको कि वो तेरे लिए नया गार्ड एक डिसाइड करे जो तेरे को गार्ड करेगा, तेरे साथ शील्ड बन के जाएगा। और वो कहने लगता है कि ये अनाउंसमेंट हो गई है कि जो जो तुम्हारा गार्ड बनना चाहता है उनको बुलाया जाए। और ये बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे कोई भी खड़ा होता नहीं है, तो इसके लिए गार्ड पोस्ट के लिए कोई भी आगे नहीं आता है और उसको कोई भी गार्ड करना चाहता नहीं है। वो नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये एक ह्यूमन है। उतना में देखने को मिलता है एक जो हाइना होता है वो कूदता है सीधे एनिमस के ऊपर और कहता है मैंने तुझे हटने को कहा था लेकिन तू हटा नहीं। और वो अपना इंट्रोडक्शन बोलता है और कहता है कि मैं क्वीन गार्ड नंबर वॉलंटियर नंबर 1 हूँ और ये आया है हाइनन ऑटोमोनिस डिस्ट्रिक्ट से, इसका नाम है लेंटेवेल्डेड और वो इसकी सर्विस में तैयार है। हालांकि एनिमस जो होता है उसको वार्न करता है और कहता है तुझे अपना राइट हैंड मैन बहुत ही केयरफुली चूज करना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई हाइना की जो भी चीजें हैं वो कितनी ज्यादा खराब हैं और तुझे पहले टेस्ट करनी चाहिए स्किल अपनी। उतने में जो लेंटे होता है वो अपना वार करता है एनिमस के ऊपर और उसके मास्क को काट देता है, उसके गले पे हाथ लगा लेता है और कह रहा होता है तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं करता, क्या तुझे मैं मार के अपनी स्किल शो करूं। और जो सार्फी होती है उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुझे अपना पर्सनल गार्ड बनाती हूं और तू आज से इसका कैप्टन। और वो उससे हाथ से मिलाती है और ये दोनों फिर निकल पड़ते हैं जर्नी पे। तो ये जो यूनिफॉर्म है ये इसे पसंद नहीं आती है, कहता है ये तो बहुत ही टाइट है और इसको वो लांटे कह के बुलाती है। ये आराम से लेटा होता है उसके अंदर। हालांकि क्ले और क्लॉप कहते हैं भाई तेरे मैनर्स कहाँ हैं, वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देता नहीं है। और जो रूट होता है वो रूट चेंज करने के लिए कहता है किसी रूट से जा रहे होंगे तो हमको सुबह हो जाएगी पहुंचते पहुंचते और ऐसा हम नहीं कर सकते। सार्फी जो होती है
उससे पूछ रही होती है अगर तू मेरा गार्ड बना ही क्यों, तो वो कहता है सिंपल प्रमोशन। अगर मैं किंग की तरफ से जाता तो मेरे को एक छोटे सी पोजीशन से ऊपर तक जाना पड़ता, लेकिन तेरे पास जाने के लिए सीधे मेरे को कैप्टन वाली जगह मिल रही थी, तो मैंने वो ऑप्शन चूज किया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेरे गार्ड के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो मैं वहाँ पे लकी था क्योंकि तू एक ह्यूमन है। उतने में देखने को मिलता है जो इनकी गाड़ी होती है उस पर थोड़े से अटैक हो जाते हैं और सामने देखने को मिलते हैं 3 बड़े बड़े सांप, और क्लाई जो होता है वो नीचे गिर जाता है और जो सार्फी होती है उसे बचाने के लिए जा रही होती है। जो वहाँ के गार्ड होते हैं वो अटैक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो हाइना होता है उसे रोकता है और कहता है मैं यहाँ कमांड में हूँ, थोड़ा शांत रहो। और जैसे ही सार्फी को हवा में उड़ाते हैं, जो वो लांटे होता है सीधे उस सांप के जो क्रिस्टल होता है उसे तोड़ देता है। एक सांप मर जाता है और सार्फी को बचा लेता है और उसके बाद बाकी दोनों सांपों के भी क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसको देख के बाकी जो गार्ड होते हैं वो शॉक में होते हैं और वो सार्फी से पूछ रहा होता है वो ठीक है कि नहीं। वहीं पे एक जगह होती है जहाँ पे ये लोग रुक सकते हैं और जो बाकी गार्ड होते हैं वो आते हैं लांटे के पास और उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। ये उसकी गलती है कि ये लोग इस जगह में फंस गए हैं और उसकी वजह से इन लोगों ने ये वाला रूट चूज किया है और वो है आफ्टर क्वीन की लाइफ के। हालांकि जो सार्फी होती है सबको शांत करने की कोशिश कर रही होती है और वो जो गार्ड होते हैं कहते हैं तुम हमें हंसा मत, हम ना ट्रस्ट करते हैं उस हाइना को, ना ही तुझे, तो इस चीज से फर्क पड़ता नहीं है, हम लोगों को बस मजबूरी में तेरे साथ आना पड़ा है और कोई रीजन नहीं है। जो लांटे होता है वो कहता है तू मेरे पर डाउट नहीं करती है, तो ये कहती है मैं डाउट तुझे करूंगी क्यों, क्योंकि मैं तुझे बिल्कुल जानती हूँ। अगर मैं तेरे को पूरी तरह से जान रही होती तो उसके बाद बात अलग होती। फिर ऋषि भी बोलने लगता है अगर यानी तू मेरे को जानती तो मेरे ऊपर डाउट करती, और उसके बाद वो बोलने लगता है कि ये लोग आधे तरीके से सही थे क्योंकि मेरा पर्पस था तुझे उस साइड भेजने का ताकि तू उस लोगों को डाइवर्ट कर सके और मैं उन्हें हरा सकूं। और वो पूछने लगती है तू मेरा गार्ड बनना क्यों चूज किया, तो वो कहने लगता है कि अपना नाम बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए और अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, इसके सिवा मेरा और कोई वो है नहीं। हालांकि जो सार्फी होती है कहती है कि मेरी जो सेफ्टी है वो तेरे ही हाथों में है, तो मैं तेरे केयर में रहूंगी। लेकिन सार्फी कहती है कि मुझसे लांटे एक चीज प्रॉमिस कर, तो अपना नाम बनाना चाहता है नाम बना, हर चीज कर, मुझे यूज करना चाहता है मुझे यूज कर, लेकिन किसी और को इस वजह से तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और वो इससे कहता है कि मैं इसके प्रॉमिस करता हूँ, आगे बढ़ जाता है। उसके बाद ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सार्फी के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, इवन लांटे के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। लांटे सीधे उन लोगों के पास पहुंच जाता है, उन लोगों से लड़ने लगता है और कहने लगता है तुम लोग बहुत क्रीप हो, तुम लोग ओल्ड टाइमर्स हो, और अगर मैं यहाँ आया हूँ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, और तुम लोग जैसे कॉमन सोल्जर्स जो हैं वो अपनी जवान संभाल के बात करो, मैं कैप्टन हूँ वैसे क्वीन का। और वो तीनों के तीनों इसके ऊपर गैंग अप करने लगते हैं और जो सार्फी होती है शांत करने की कोशिश करती है सबको। उतने में जो इनका कैप्टन होता है टायरन, जो कि एक जिराफ होता है, वो आ जाता है और वो बहुत ही अच्छे से पहले तो इसको स्वागत करता है, लेकिन फिर वही उल्टी तरह से बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद इसको अपना स्पीच देनी होती है जहाँ के बाकी लोगों के सामने ये सामने चली जाती है तैयार होके और अब इन लोगों को संबोधित करने वाली होती है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनका लुक जो होता है सार्फी को देख के वैसे ही बिगड़ा होता है और ये कहती है यार अब तो इस चीज की मेरे को आदत पड़ चुकी है। लेकिन उसको प्रेजेंस फील होती है किंग के अपने साथ और वो अपने अंदर हिम्मत जुटाती है और बोलना शुरू करती है। सबसे पहले तो वो सब लोगों को कहती है कि सब लोगों से मिलकर मेरे को अच्छा लगा, और वो बोलने लगती है कि मुझे पता है एक ह्यूमन लड़की अगर तुम लोगों के सामने आई है तो ये तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। और वो बताने लगती है मैं एक्टिंग क्वीन हूँ, मेरा नाम है सार्फी, और जो हमारे किंग है उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। तुम लोग की जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मसाया के लिए, ताकि यहाँ पे प्रिजर्व कर सके हम पीस को, स्टेबिलिटी को। इसलिए तुम लोग अवेयर रहना और प्राउड रहना अपने रोल को एज अ सोल्जर का लेके। और मैं सब लोगों को विश करती हूँ एक अच्छी ड्यूटी हर दिन मेंटली और फिजिकली डिसिप्लिन के साथ। और ये सारे जो थे वो थे किंग के वर्ड, और इसीलिए अपना सपोर्ट हमेशा रखना किंग के लिए। और वो फिर सबके सामने सर झुकाती है और वहां से वापस निकल पड़ती है। जो लांटे होता है वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुझे इतना ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है इन लोगों से, तू सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग पे है इन लोगों के बीच में, और इतना ज्यादा हम्बल रहेगी तो लोग जो होंगे वो तुझे ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन सार्फी बोल रही होती है मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, और लांटे बोलता है ये तो मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू इंपॉर्टेंट है, मैं किस तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ उस इंसान को जो चार्ज लेना ही नहीं चाह रहा है अभी भी। उसके बाद एक बड़ा सा गोट जैसा दिखता है जिसका नाम होता है ब्राउन, और वो इसका वेट कर रहा होता है और ये बोलने लगता है कि जो साइनिंग सेरेमनी है वो कल ही होने वाली है। सार्फी पूछ रही होती है कि इतनी अर्जेंट है, वो कहने लगता है कि हाँ ये जो जगह है ये एंटी मोनार्टिक है, जिस तरह से यहाँ पे कोई भी लॉर्ड है नहीं तो ये जो जगह है यहाँ पे कैओस मचा हुआ है, जो रेबल हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं और जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पे पैदा हो रही हैं, इसीलिए चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सार्फी जो होती है क्लेव क्लॉक के साथ रहती है और कह रही होती है कि यार मैंने थोड़ी चीजें तो इन चीजों के बारे में पढ़ी थी, और ये दोनों कह रहे होते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सोचने लगती है कि जो लांटे है उसने कहा था कि वो कॉरिडोर पे गार्ड करेगा, तो ये बाहर जाकर देखने वाली होती है और उसको कंबल देने जाती है ताकि वो आराम कर सके। क्लेव क्लॉक से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन देखने को मिलता है जो लांटे वहाँ होता ही नहीं है, और उसके बाद वो जो तीनों गार्ड होते हैं वो दोबारा से इसके पास आ जाते हैं
और इसके ऊपर एक्यूज करने लगते हैं कि ये एंटी का पार्ट हो सकता है और एक जो साइनिंग सेरेमनी है उसको रोकने आया हो सकता है। हालांकि जो लांटे होता है वो बोल रहा होता है मैं ऐसा करूंगा क्यों, और ये जो मेरा करियर है वो खत्म हो जाएगा। और वो बोलने लगता है तुम लोग पास कोई प्रूफ भी है कि तुम लोग खाली ऐसी बकवास करे जा रहे हो, और ये लोग बोल रहे होते हैं तू एक हाइनियन है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है। और जो लांटे होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम तीनों मेरी सक्सेस के सामने आओगे तो मैं तुम लोग को होल्ड बैक नहीं करूंगा। उतने में सार्फी आती है, उसकी पूंछ से पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है और वो तीनों जो होते हैं वो भी तैयार होते हैं। सार्फी पूछ रही होती है तुम तीनों आकर कर क्या रहे हो, तो ये लोग बोल रहे होते हैं एज अ सोल्जर्स हम लोग बस एक जो सस्पिशियस इंसान है उससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये बोल रही होती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुमने इंसर्ट किया है मेरे कैप्टन को, वो भी जो मेरा गार्ड था मेरा कैप्टन है, तुम लोग उसको इंसर्ट कैसे कर सकते हो। वो तीनों बोलते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो और तुम लोगों को हमारी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो ये बोलती है कि मेरे को सारी चीजें ऑलरेडी पता है, मैंने सारी चीजों के बारे में पढ़ रखा है, किस तरह से बिट्रे किया था हाइनियन ने, किस तरह से जो रॉयल हाउस के लोग थे उनको मारा गया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये भी ऐसा करेगा, वो बहुत ज्यादा साल पहले हुई थी, तो उस चीज से तुम लोगों को मतलब नहीं है और लांटे से भी तुम लोगों को मतलब नहीं है। और ये तीनों को हड़का देती है, तीनों समझ जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो वार्निंग देके जाते हैं और कहते हैं सिर्फ इसको ही नहीं, हम तुझ पे भी कोई ट्रस्ट करते नहीं है। उसके बाद जो लांटे होता है वो कहता है कि मैं सही था, मैं तुझ पे ट्रस्ट कर नहीं सकता हूँ, अभी तो तू कह रही थी तू मेरे को जानते नहीं है, लेकिन तुझे मेरे बारे में सब कुछ पता है। और सार्फी बोलती है कि तेरे बारे में, तुम्हारी रेस के बारे में शायद मुझे सब पता हो सकता है, लेकिन तेरे बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। और ये कहता है कि मैं फिर तेरे को बताना चाहूंगा मेरे बारे में। और ये बताने लगता है जब लास्ट किंग था तो उसके जो साथ के लोग थे उन लोगों को मार दिया गया उस चीज के लिए जो क्राइम उन्होंने कभी कमिट नहीं किया, और इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि रॉयल फैमिली है मैं उस पर रिवेंज लूंगा, इसीलिए मैं पैलेस का गार्ड बनाऊं। और उसके बाद क्लेयो क्लब जो होते हैं वो कहने लगते हैं तो ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर वो उन दोनों को चढ़ाता है और कह रहा होता है कि मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बाप कौन था और मेरी माँ जो थी वो बीमारी से मर चुकी है। और कहने लगता है देख सकते हो कि मैं स्ट्रेट फेस के साथ मैं इतनी आसानी से झूठ बोल सकता हूँ, अगर तो स्मार्ट है तो तुम मुझ पे ट्रस्ट मत करना। सार्फी जो होती है मुस्कुराती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा फनी था, लेकिन तू तो मेरे को इनक्रेडिबली ऑनेस्ट दिखता है। और कहने लगती है देख ले जैसे कि तूने अभी भी डेंजरस रोड चूज करी थी, लेकिन तू अपने ऑनेस्टी के साथ हर चीज में जो भी तूने चीजें की हैं वो तूने कभी किसी को फूल नहीं किया है, और जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी तूने क्लियर करी है, और इसीलिए तू झूठ बोले वाले इंसानों में से नहीं है, इसलिए मैं तुझे ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि जो तेरा मन करे वो कर, लेकिन अब तुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। और ये जाने लगती है और गुड नाइट उसे बोलती है, कमरे में चली जाती है सोने के लिए, और उससे ये बोलती है कि ये उससे ट्रस्ट करेगी। और उसके बाद ये अकेला बैठता है अपने सर पे हाथ रख के मुंह बना के, और सुबह हो जाती है, बाहर जाके ये देखती है तो अभी भी जो कंबल होता है उसी तरह से पड़ा होता है, ऐसा लगता है कि उसने छुआ नहीं था। और बाहर देखने को मिलता है वो जो बुड्ढा होता है उसके ऊपर किसी ने अटैक किया होता है, और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अब देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि आगे कैसे चीजें टर्न आउट होती हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।